हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हमारा ये फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम ग्रामर का एक नया टॉपिक सीखने वाले हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। अब ये जो टॉपिक है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो एक्टिव वॉइस का इम्पोर्टेंस ज़्यादा होता है, यानी एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस ज़्यादा बोले जाते हैं और पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस हैं जो प्रैक्टिकली कम बोले जाते हैं। हालांकि कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जिसको पैसिव वॉइस में ही बोला जाता है। तो आज का हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, यानी कि इस लेक्चर के अंदर हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होता है, एक्टिव वॉइस के और पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस होता है वो देखेंगे। और इसके बाद के लेक्चर में हम देखेंगे कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए और पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस में चेंज करने के लिए कौन से रूल्स हैं ग्रामर के जो अप्लाई किए जाते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं ये टॉपिक। और इस टॉपिक के अंदर एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस के टॉपिक के अंदर जो तीन मेन वर्ड है जिसके ऊपर ये पूरा टॉपिक जो है वो रिवॉल्व होता है, वो तीन वर्ड जो है वो है सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता यानी क्रिएट करने वाला व्यक्ति सब्जेक्ट। फिर है वर्ब यानी क्रिया, जो हम क्रिया करते हैं वो। और तीसरा वर्ड है ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यानी कर्ता, वर्ब यानी क्रिया और ऑब्जेक्ट यानी कर्म। ये सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट जो तीन वर्ड है उसके ऊपर ये पूरा टॉपिक रिवॉल्व करता है, उसके ऊपर बेस्ड है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस कैसे होता है और पैसिव वॉइस का सेंटेंस कैसे होता है। उसके पहले एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस होता है उसके अंदर जो सब्जेक्ट यानी कर्ता होता है उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। ये आपको याद रखना है। कोई आपको पूछे कि भाई एक्टिव वॉइस के सेंटेंस की खास बात क्या होती है, उसमें क्या खास होता है, तो आपको ये आंसर देना है कि एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट की वैल्यू हाईएस्ट होती है और इसीलिए एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में सब्जेक्ट यानी कि कर्ता वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में होता है। ओके। एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में सब्जेक्ट जो होता है वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में होता है। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वो मेन है। ओके। और पैसिव वॉइस का जो सेंटेंस होता है उसमें ऑब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस होता है। एक्टिव पैसिव वॉइस के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस होता है, यानी कर्म का इंपॉर्टेंस होता है, यानी ऑब्जेक्ट जो होता है वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में होता है। ये मेन डिफरेंस है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के सेंटेंस के अंदर। फिर से एक बार बोल दूं, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस होता है, इसलिए सब्जेक्ट जो है वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में होता है। और पैसिव वॉइस के सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस होता है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में होता है। अब कोई भी सेंटेंस है उसको एक्टिव में से पैसिव में करने के लिए और पैसिव में से एक्टिव में करने के लिए कुछ रूल्स हैं जो कि हम सेकंड लेक्चर में देखने वाले हैं। ओके। तो आज हम उसके पहले देखते हैं कि किस तरह से एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको ये समझने में आसानी रहे कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के सेंटेंस में क्या डिफरेंस होता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है आई वॉच मूवीज। आई वॉच मूवीज। अब ये जो सेंटेंस है उसको समझने के लिए कि ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है कि पैसिव वॉइस का सेंटेंस, अगर हमें ये जानना है तो कैसे हम जानेंगे। तो किसी भी सेंटेंस को अगर हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि वो एक्टिव वॉइस का है पैसिव वॉइस का, उसके लिए हमें पहले वर्ब जो होता है वॉच उसको क्वेश्चन करना है कि भाई वॉच यानी देखना, तो कौन देख रहा है, हु वॉच। ओके, हु हु क्वेश्चन करने से हमें क्या मिलता है, जो वर्ब होता है उसको हु क्वेश्चन करने से मिलता है सब्जेक्ट आई। एंड व्हाट वॉच क्या देख रहा है। ओके, जो सब्जेक्ट है क्या देख रहा है, तो वो है मूवीज। ओके। तो यहाँ पे
कौन देख रहा है? तो आई। तो आई है सब्जेक्ट। देखने की क्रिया कौन कर रहा है? आई। यानी कोई भी क्रिया जो होती है वो खाली कर्ता ही कर सकता है। ओके, कर्ता, क्रिया करने वाले व्यक्ति को बोलते हैं कर्ता। तो क्रिया जो है खाली कर्ता ही कर सकता है। कोई निर्जीव चीज, डेड थिंग, तो कोई क्रिया नहीं कर सकती है। सब्जेक्ट यानी कर्ता ही क्रिया कर सकता है। तो यहाँ पे आई जो है वो देखने की क्रिया कर रहा है। तो वर्ब को जब हम हु क्वेश्चन करते हैं तो हमें मिलता है सब्जेक्ट, और वर्ब को जब हम व्हाट क्वेश्चन करते हैं तो मिलता है ऑब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस के अंदर आई जो सब्जेक्ट है, ओके, वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में है, और मूवीज जो कि ऑब्जेक्ट है, ओके, वो ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म है, वो सेंटेंस के एंड में है। यानी ये जो सेंटेंस है उसको हम एक तरह से देखें तो ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। कैसे मालूम पड़ता है हमें? तो ये जो सेंटेंस है वो है एक्टिव वॉइस का सेंटेंस। कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि जो क्रिया करने वाला व्यक्ति यानी सब्जेक्ट आई है वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में है, इसलिए ये सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। ओके, अब इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं वो तो मैंने आपको पहले बोला कि हम जो उसके लिए रूल्स जो है अप्लाई होते हैं वो सेकंड क्लास में देखेंगे। अभी हम खाली एक्टिव वॉइस का सेंटेंस और पैसिव वॉइस का सेंटेंस कैसे होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, वही देखने वाले हैं। ओके, अब इस सेंटेंस को अगर मैं पैसिव वॉइस में लिखूं तो जो ऑब्जेक्ट है वो आगे आ जाएगा, मूवीज। ओके, फिर ये प्रेजेंट टेंस का, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, इसलिए इसमें मूवीज प्लूरल है, एक मूवी नहीं है, मूवीज की बात है, इसलिए टू बी का फॉर्म आएगा आर। तो पैसिव वॉइस में टू बी का फॉर्म आपको रखना पड़ता है। ये सारे रूल्स हम डिटेल में देखेंगे, अभी मैं खाली ऊपर ऊपर से आपको समझा रहा हूँ कि इसमें टू बी का फॉर्म आएगा आर। ओके, फिर से एक बार थोड़ा इसको रिपीट कर देते हैं। ओके, तो पैसिव वॉइस के सेंटेंस में क्या होता है? तो पैसिव वॉइस के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट जो है आगे आएगा, यानी मूवीज जो है ये आएगा आगे। ऑब्जेक्ट आगे आएगा क्योंकि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट का इंपोर्टेंस होता है। फिर पैसिव वॉइस में टू बी का फॉर्म आएगा आर, प्रेजेंट टेंस में टू बी का फॉर्म आर आता है, वो हम सब सारे रूल डिटेल में देखेंगे। मैं खाली अभी लिख रहा हूँ कि पैसिव वॉइस का सेंटेंस कैसा होगा, ये जो ऊपर लिखा है उसका पैसिव स्ट्रक्चर कैसा होगा। सो मूवीज आर, और थर्ड फॉर्म जो है वर्ब का वो है पास्ट पार्टिसिपल, वॉच्ड। ओके, और आई का हो जाएगा बाय मी। ये कैसे होगा वो सारा डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है मूवीज, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन सा है? मूवीज। इस सेंटेंस के अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटेंस के आगे है। अभी ऑब्जेक्ट आगे आ गया, देखो ऊपर के सेंटेंस में सब्जेक्ट आगे था, ऑब्जेक्ट पीछे था, इसमें ऑब्जेक्ट आगे आगे आ गया। और यहाँ पे जो कर्ता सब्जेक्ट है वो सेंटेंस में पीछे चला गया। तो हालांकि पैसिव वॉइस के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का इंपोर्टेंस ज्यादा होता है तो ऑब्जेक्ट हमें आगे लाना पड़ता है, और जो कर्ता सब्जेक्ट है उसको हम बाय बाय कर देंगे। इसमें बाय अप्लाई होता है, ये एक आपको याद रखना है कि मेरे द्वारा, बाय मी, द्वारा यानी बाय, तो पैसिव वॉइस में बाय लगता है सब्जेक्ट के आगे। तो सब्जेक्ट है उसको बाय बाय हो जाता है, पीछे चला जाता है वो, और आगे आके बैठ जाता है मूवीज ऑब्जेक्ट। ओके, और यहाँ पे जो वॉच है, यहाँ पे ऊपर देखिए, ये जो आई वॉच मूवीज था उसमें वॉच जो था वो V1 यानी फर्स्ट फॉर्म था वर्ब का, रूट फॉर्म। यहाँ पे जो है वॉच्ड वो है पास्ट पार्टिसिपल है, वो है V3 यानी थर्ड फॉर्म है, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म V3, वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी V3 पास्ट पार्टिसिपल का यूज होता है। ओके, और यहाँ पे टू बी का फॉर्म आर है। इज क्यों नहीं है, आर क्यों है? क्योंकि यहाँ आगे मूवीज जो है वो बहुवचन प्लूरल में है, इसलिए यहाँ पे आर आता है। तो ये जो स्पेशल स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है पैसिव वॉइस का, ये आपको समझना है। तो ये जो मेन डिफरेंस है एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में और पैसिव वॉइस के सेंटेंस में, ये मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। ओके, तो मैं एक बार आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूँ कि ये जो पूरा टॉपिक है वो 3 वर्ड के ऊपर बेस्ड है। 3 वर्ड कौन से हैं? सब्जेक्ट, पहला है सब्जेक्ट, ओके, दूसरा है वर्ब,
और तीसरा है ऑब्जेक्ट। ओके, ये 3 वर्ड के ऊपर है। ओके, अब एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होता है, उसमें जो सब्जेक्ट होता है वो आगे होता है और ऑब्जेक्ट जो होता है वो पीछे होता है। और पैसिव वॉइस के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आगे होता है। देखो यहाँ पे मूवीज जो है ऑब्जेक्ट वो आगे है और जो सब्जेक्ट है वो पीछे है। तो ये मेन स्ट्रक्चर है। ओके, तो ये आज का हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर था। ये टॉपिक का हमने इंट्रोडक्शन लिया कि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस किसे बोलते हैं, पैसिव वॉइस का सेंटेंस किसे बोलते हैं। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस यानी जिसमें कर्ता यानी सब्जेक्ट की वैल्यू होती है और जो सेंटेंस के स्टार्टिंग में होता है। और पैसिव वॉइस के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू होती है यानी ऑब्जेक्ट जो होता है वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में होता है। ओके दोस्तों, तो आज के लिए इतना रखते हैं। सी यू सून, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।